गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 7 का त्रिभुज की सारोगन समता। ठीक है, इस चैप्टर में इंजॉय भी आएगा पढ़ने में और मज़ा भी आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें जुड़वा जानते हो आप, ट्विंस, वही चीज़ मैटर कर जाती है कि कोई भी त्रिभुज तभी सारोगन सम होंगे जब वो जुड़वा होंगे। सीधा याद रखना। अब जुड़वा होने का इसमें हम लोग ऐसे आम बच्चों में क्या देखते हैं, शकल सेम मिलना चाहिए, हाइट वाइट ये सब देखते हैं कि एक साथ जन्म लिया होना चाहिए। ऐसे कोई 2 सेकंड 3 सेकंड 3 मिनट 4 मिनट 15 मिनट ऐसे आसपास होता है। तो इसमें त्रिभुज का जुड़वा त्रिभुज को ही बोलते हैं सारोगन सम। किसी भी आकृति का जुड़वा को ही क्या बोलते हैं, सारोगन समता। तो त्रिभुज में मुख्य रूप से 4-5 कंडीशंस होते हैं कि कब ये जुड़वा कहलाएंगे। जुड़वा का मतलब जुड़वा शब्द उपयोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है उपयोग, सारोगन समता। क्या होता है, सारोगन समता, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। जैसे मान लेते हैं एक त्रिभुज है, ये होगी एक त्रिभुज है क्या, ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर। ठीक है, जैसे ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये 20 सेंटीमीटर मान लो है तो ये भी 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। सब देखो बराबर है। बराबर जो चीज़ एक जैसे दिखने में लगे वही जुड़वा होता है ना, ट्विंस। तो यहाँ देखो ये दोनों एक जैसे देखने लग रहा है, भले नाप में हम लोग साइज से जैसे 5 5 10 20 10 20 सेम नाप का अगर बन जाए तो सेम देखने में लगेगा। सेम जो चीज़ हो जाएगा, एक बराबर जो हो जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं सारोगन समता। तो यहाँ पे हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है, त्रिभुज की सारोगन समता के बारे में। त्रिभुज में क्या क्या मिलना चाहिए, तो सबसे पहला पॉइंट है कि भुजा भुजा से मिलना चाहिए। कौन कौन से मिलना चाहिए, तो उसके लिए कुछ शर्तें दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है, या उसको केस बोल सकते हैं कि केस दिया हुआ है, जिसको बोलते हैं SSS केस, या तो हम लोग उसे कसौटी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सारोगन समता आपको समझ में आया कि कोई भी, जैसे बोल कभी यहाँ त्रिभुज दिया, चतुर्भुज की सारोगन समता दे दिया जाता, तो हम लोग क्या मैच करते हैं। सारोगन समता का सीधा मतलब है कि सेम दिखना चाहिए और माप जो होता है वो बराबर होता है। एक होता है समरूप, ठीक है, एक समरूप होता है जिसको आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना, इसे क्लास 10th में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें हमें नहीं जाना। अभी हम लोग सारोगन समता के बारे में अच्छे से समझेंगे और चैप्टर वाइज, जैसे 15.1 में जितना कम लगेगा हम लोग उतना बेसिक चीज़ों को जानेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज 15.1 में। देख सकते हो आप, किताब यहाँ पे लेके आ गए, और वीडियो के लास्ट में देखना है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना है और सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन, इससे पहले हम कुछ चीज़ें और बताना चाहते हैं। देखो, सारोगन समता के लिए क्या क्या गुण होते हैं, सारोगन समता। ठीक, कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या गुण होना चाहिए, या तो भुजा बराबर होगा या तो कोण बराबर होगा। त्रिभुज के अंतर्गत यही चीज़ ना आता है। ये हो गया भुजा भुजा भुजा, और ये हो गया कोण कोण कोण। या तो भुजा बराबर होगा कोण बराबर, भुजा का बराबर भुजा ही होगा और कोण बराबर कोण होना चाहिए। ठीक है, किसी भी त्रिभुज में, सारोगन सम त्रिभुज में भुजा और कोण। अब बोलोगे शीर्ष बराबर शीर्ष होना चाहिए, शीर्ष का कोई वैल्यू है, भुजा का ही तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, सॉरी भुजा का ही लंबाई जो होता है वो अलग अलग हो सकता है। शीर्ष क्या होता है, कोण कोण ये एंगल बनता है, शीर्ष का कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए यहाँ पे क्या क्या बराबर होना चाहिए, भुजा के बराबर भुजा और कोण के बराबर कोण होना चाहिए। तो देखो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे 15.1 का ये क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। क्या है, रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। दो सारोगन सम कोण में एक कोण 50 डिग्री है तो दूसरा कोण क्या होगा, दो सारोगन सम कोण, यानी दोनों कोण क्या है, समान है। सारोगन सम का मतलब समान, ट्विंस, यानी तो एक 50 डिग्री है तो दूसरा भी कितना होगा, 50 डिग्री। यहाँ पे खाली जगह जो है इसमें क्या डालना है, 50 डिग्री। यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर 50 डिग्री। ठीक है, आप लिख लोगे इसका आंसर, एक नंबर का क्या भरेगा, भराया जाएगा यहाँ पे 50 डिग्री। त्रिभुज ABC में BC की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज, तो सारोगन सम त्रिभुज LMN की संगत भुजा MN की लंबाई कितना होगा। संगत भुजा का मतलब क्या हुआ, किसी भी त्रिभुज की संगत भुजा जब बोला जाए तो देखो, जैसे ABC
यहाँ देते हैं नाम DEF। अब बोला जाएगा कि AB की संगत भुजा DCF, यानी ये और ये दोनों भुजा क्या होगा, संगत। संगत का मतलब एक साथ होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों भुजाएं क्या होगी, संगत। तो दोनों संगत भुजाएं समरूप है, यानी ये 5 है तो ये भी 5 होगा। उसी प्रकार क्वेश्चन में हमें से क्या पूछा है कि BC बराबर जो है, देखो BC बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो MN संगत भुजा होने के कारण ये भी कितना सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग को फाइनल आंसर क्या लिखना है, 5 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे, 5 सेंटीमीटर। अब देखो यदि दो रेखाखंड सरुगन है तो दोनों की लंबाई क्या होगी, दो रेखाखंड सरुगन सम का मतलब बराबर, दोनों रेखा बराबर है तो उनकी लंबाई भी क्या होगी, बराबर। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, बराबर। एक का क्वेश्चन नंबर 3 में क्या भरेंगे, बराबर। अब देखो यहाँ पे यदि PQR और ये चिन्ह जो आप देख रहे हो यहाँ पे, यही चिन्ह किसका है, सारुगन सम का। सारुगन सम का चिन्ह यही होता है। और त्रिभुज PQR सारुगन सम त्रिभुज YZX हो तो YZX के अन्य भागों को लिखिए। अब देखो यहाँ पे इसको हम लोग बना के आपको समझाते हैं, ठीक है। तो चलिए किताब को साइड में रखते हैं और हम बना के आपको दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15.1 का 2 नंबर, 1 नंबर तो आपको सारा बता दिए, आपको समझ में भी आ क्या होगा। अब देखो 2 नंबर में क्या बोला है कि एक त्रिभुज PQR है, ठीक है। ये हो गया PQR, एक लाइन से ले लिए। और दूसरा त्रिभुज जो है सर्वगनसम है, किसका, सर्वगनसम है किस, कौन सा त्रिभुज का, YZX। तो एक लाइन से ले लेंगे YZX, ठीक है। तो बोला गया है कि YZX के उन सभी भागों को लिखिए जो निम्न से मैच करता हो, यानी 1 नंबर में दिया है क्वेश्चन नंबर Q, क्वेश्चन ये Q, ये कौन किसका बराबर होगा, आप कमेंट में बॉक्स में बताओ। चलो 3 गिनने से पहले आप आंसर बताओ, 1 2 3। तो देखो ये कौन इसका बराबर होगा, क्योंकि लाइन से हो रहा है PQR XYZ, तो ये कौन किसका बराबर होगा, Z का। तो यहाँ लिख देंगे Z। ये हो गया 1 नंबर का आंसर। 2 नंबर है QR, ऐसे दिया है, इसका मतलब है रेखा, QR रेखा। देखो QR ये रेखा किसका बराबर होगा, आप कमेंट में बताएं जल्दी से। चलो 5 सेकंड का टाइम देते हैं आपको, कमेंट में बताना है कि क्या होगा आंसर, जल्दी से बताएं। चलो यहाँ पे टाइम खत्म हो जाता है। तो ये देखो QR बराबर किसका होगा, YZ का। तो यहाँ पे लिख देंगे XZ, सॉरी YZ तो नहीं होगा, XZ होगा। तो यहाँ लिख देंगे XZ। और ये जो चिन्ह ऊपर में दे रही, इसका मतलब होता है रेखा, ठीक है, या रेखाखंड बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो, इसमें बोला है कौन R। ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में जरूर बताना है। कौन R यहाँ है, ये किसका बराबर होगा, कौन X का। तो कौन R बराबर कौन X, यहाँ पे बिठा दे, कोई दिक्कत। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, PR। अब बताओ आप PR का आंसर क्या होगा, PR ये भुजा किसके बराबर होंगे। चलो यहाँ पे आपके लिए खाली दे छोड़ के ये आंसर आपसे पूछ लेते हैं, कमेंट में इसका आंसर बताना। और ये यहीं पे होमवर्क रहा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। यहाँ से ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आराम से पढ़ेंगे, और नेक्स्ट में जो जो भी टॉपिक आएंगे, जो जो भी बेसिक चीज़ें आएंगी, वो सारी चीज़ें हम लोग वहीं पे जानेंगे। अगर इतना अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाना है, ठीक है।